Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. I hope you have gone through the third video lecture which was about preparation of haloarenes. ठीक है, अब हम आते हैं properties पे. Since we have finished the preparation of haloalkanes and haloarenes, आज हम डिस्कस करेंगे physical properties of haloalkanes and haloarenes. तो पहले चलते हैं haloalkanes पे. haloalkanes. First physical property that we are going to discuss is physical state and smell. Physical state and smell. ठीक है, जो majority of the haloalkanes हैं they are sweet smelling liquids when they are in pure state. ठीक है, तो most of them are what? Most of them are sweet smelling liquids इन प्योर स्टेट. ठीक है, उसके बाद इनमें से ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट दे बिकम कलर्ड. ठीक है, सो दे डेवलप अ कलर, राइट. उसके बाद जो आपके मिथाइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड हैं वो क्या होते हैं? दे आर गैसेस, कलरलेस गैसेस. ठीक है, और जो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है दे बिकम लिक्विड्स. लिक्विड्स के बाद जो बहुत बड़े हैं दे आर सॉलिड्स. ठीक है, सो दिस इज फिजिकल स्टेट एंड स्मेल. ओके, द सेकेंड वन इज रियली इम्पॉर्टेंट. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी. क्वेश्चन इस पे आ सकता है. ठीक है, नाउ यू वुड से दैट दे आर पोलर कंपाउंड्स क्योंकि उसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है इट इज़ पोलर इन नेचर. सो टेक्निकली दे शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, बट ऐसा नहीं होता. दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ना के बराबर सॉल्युबल हैं पानी में. ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज haloalkanes are sparingly soluble, मतलब they are not soluble एक तरफ से in water even though polar in nature. ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर हैलोअल्केन ने पानी में डिज़ोल्व होना है, ठीक है, सो इट शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर. ठीक है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, राइट. बट अब यहाँ पे बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जो ऑलरेडी हैलोअल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन है उसको ओवरकम करने के लिए, और दूसरी तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है, सो 3 एनर्जीज आर इन्वॉल्व्ड. द फर्स्ट एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन बिटवीन हैलोअल्केन मॉलिक्यूल्स, जो आपस में हैलोअल्केन्स के बीच में अट्रैक्शन है. नंबर 2, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम और टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये 2 एनर्जीज चाहिए. और तीसरी एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड कि अगर हैलोअल्केन और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी. ठीक है, नाउ क्योंकि जो पहली 2 एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत हाई थी, ठीक है, तो जो थर्ड एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड व्हेन द 2 आर जॉइनिंग इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है, टू टेक स्टॉक ऑफ द फर्स्ट 2 एनर्जीज. ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है और जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बहुत कम है. तो चाहिए ज़्यादा. अगर हैलोअल्केन पानी में डिज़ोल्व होता है तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होती है, एज़ कम्पेयर्ड उसको डिज़ोल्व होने के प्रोसेस को करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है,
वन मेजर रीज़न वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड हैलोअल्केन। तो थर्मोडायनामिकली या एनर्जी वाइज ये रिएक्शन एक अनफेवरेबल रिएक्शन होएगा, क्योंकि इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और ये रिएक्शन जब होता है तो एनर्जी गिवन आउट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हैलोअल्केन्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, बट हाउएवर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, है ना, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट solubility। द थर्ड प्रॉपर्टी इज boiling point and मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड एक जैसा रहेगा, इसको एक बार लिख लीजिए, सिंस आई एम गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस टू डिस्कस दिस। ठीक है, ये पॉइंट पे थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ओके, यहाँ लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट प्योरली साइज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या लॉजिक लगाना है, जितना ज़्यादा साइज़ और जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें हम ट्रेंड्स स्टडी कर सकते हैं। पहला ट्रेंड ले लेते हैं, हम एक सेम अल्काइल ग्रुप लेते हैं एंड वी कंपेयर दिस थ्री। ठीक है, अल्काइल ग्रुप तीनों में सेम है इसलिए मैंने आर ले लिया, तीनों मिथाइल या तीनों इथाइल। ठीक है, और हैलोजन अलग है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन में जा रहे हैं, हैलोजन का साइज़ बढ़ रहा है, दैट मीन्स हैलोअल्केन मॉलिक्यूल्स का साइज़ भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है, van der Waals force of attraction is increasing. So what is increasing as you go from here to here? Your size is increasing and your force of, कौन सी force? van der Waals force of attraction is increasing. तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, उनको दूर करना, बॉयल या मेल्ट करना मतलब उनके मॉलिक्यूल्स को दूर करना। तो अट्रैक्शन बढ़ रही है तो दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। सो द बॉइलिंग पॉइंट और एंड द मेल्टिंग पॉइंट बोथ विल इंक्रीज, डिपेंडिंग, लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट लोगे, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट लोगे। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, द ट्रेंड इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, अब सेकंड में क्या करते हैं, मैं अल्काइल ग्रुप जो है वो अलग कर देती हूँ और हैलोजन एक ही ले लेती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप हैज़ इंक्रीज्ड। अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ गया, दैट मीन्स हैलोअल्केन्स का साइज बढ़ रहा है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। और अगर सॉलिड्स हुए, बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं तो सॉलिड्स होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड ट्रेंड में। यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन्स हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन्स हैं,
और यहाँ पे चारों हाइड्रोजन्स की जगह क्लोरीन है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ काफ़ी छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, सो द साइज़ इज़ इंक्रीजिंग, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इंक्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग। तो आपका ट्रेंड कैसा हो जाएगा? आपका ट्रेंड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, इसको आप ध्यान से देखिए, ये काफ़ी बार आपको आता है, ठीक है। वैसे तो कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा होता है, पर मैं आपको समझाने के लिए इसको खोल के समझा रही हूँ, ठीक है। दिस इज एन पेंटेन, ये सारे साइड में हैं, राइट। उसके बाद इसको नॉर्मली एग्जाम में कैसा लिखा हुआ आएगा? ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इट विल बी रिटन लाइक दिस, कंडेंस्ड फॉर्मूला वन इज दिस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एंड देन देर इज़ गोइंग टू बी अनदर वन हेयर, यहाँ जगह नहीं बची, थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा हो सकता है या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। आई एम श्योर यू नो दिस इज़ द कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको ये 3 दिए होंगे, आप देख रहे हो जैसे जैसे ब्रांचिंग, दीज आर ऑल पेंटेन्स, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है तो सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट सिंस द एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ये एक ब्रांच हो गई, 2 ब्रांचेस हो गए, तो सरफेस एरिया कम हो गया, सो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द ट्रेंड्स, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। डेंसिटी में भी आपने क्या देखना है, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज एंड दे विल बी मोर टाइटली पैक्ड। सो बिल्कुल सेम है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ रहा है, द वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, सो दे आर मोर एंड मोर टाइटली पैक्ड, डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी के ट्रेंड्स देखें तो पहला ट्रेंड जो है बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने ऊपर लिखा है, RCl, RBr। अगर सेम अल्काइल ग्रुप ले ले और डिफरेंट हैलोजेंस ले ले, तो आप देख रहे हो साइज बढ़ रहा है, जब मैं यहाँ से इधर जा रही हूँ, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज इज इंक्रीजिंग, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, सो डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा दूंगी, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट में लॉजिक लगाया था, सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पे भी। तो क्या हो रहा है, जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ तो साइज इज इंक्रीजिंग, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, मास इज इंक्रीजिंग, सो डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी सेम रहेगा, जैसे जैसे और ज़्यादा हैलोजेंस रिप्लेस करते जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। सो बिल्कुल सेम ट्रेंड रहता है आपका डेंसिटी का भी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनफ्लेमेबिलिटी, कि क्या वो आग पकड़ते हैं। ओके, नाउ जो आपके हैलो अल्केन्स हैं, they are not supporters of combustion, number 1. उसके बाद as the halogen atoms increase, as the halogen atoms increase, हाइड्रोजन की जगह जैसे जैसे हैलोजन्स आते हैं, इनफ्लेमेबिलिटी और कम होती जाती है, दे आर हार्डली इनफ्लेमेबल। और जैसे जैसे हैलोजन एटम्स बढ़ेंगे, इनफ्लेमेबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस, ठीक है। दैट इज़ वाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, CCl4 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, अंडर द कमर्शियल नेम पायरीन, ठीक है, राइट। एंड ऑल्सो
ये जो आपके हैलो अल्केन्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग में। क्यों? दो रीज़न्स हैं। एक तो हमने पढ़ा था दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ये ग्रीस वगैरह ऑयल के स्टेन्स को रिमूव कर देते हैं। सो दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वन रीज़न वॉज दिस। एंड दे आर नॉट इन्फ्लेमेबल, बहुत ही कम इन्फ्लेमेबल हैं, हार्डली, सो दे आर नॉट इन्फ्लेमेबल। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो, दैट इज डाइपोल मोमेंट। नाउ डोंट जंप टू कंक्लूजन। हैलो अल्केन्स में देर इज़ अ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, है ना, and that is there is a CF bond, there is a CCl bond, there is a CBr bond and there is a Ci bond. So carbon fluorine, carbon chlorine, carbon bromine and carbon iodine bond, ठीक है। नाउ जब हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं, हम अगर फटाफट इसका लॉजिक लगाएं तो हम कहेंगे कि जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है और डाइपोल मोमेंट कम हो रही है ना। तो लॉजिक क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज़ फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। हाउएवर डाइपोल मोमेंट का एग्जैक्ट ट्रेंड ऐसा नहीं होता। तो आप सोचेंगे ट्रेंड कैसा है, ऐसा, पर ट्रेंड ऐसा क्यों नहीं होता? लाइक आई टोल्ड यू कि डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी, ठीक है। नाउ ऑल्दो चार्ज डिफरेंस तो सबसे ज़्यादा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में है, Q की वैल्यू इज हाईएस्ट हेयर, बट जो सेकेंड पैरामीटर है बॉन्ड लेंथ, दैट इज D, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में, ठीक है। तो इस वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये जो प्रोडक्ट है Q इंटू डी का, ये क्लोरीन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसका? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का। सो डाइपोल मोमेंट का असली ट्रेंड क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये तो ज़्यादा है बट फ्लोरीन का थोड़ा सा कम है। सो इफ़ आई राइट द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ डाइपोल मोमेंट, द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ डाइपोल मोमेंट वुड बी, जो आपका कार्बन क्लोरीन है सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और फिर कार्बन आयोडीन, ये आपका असली का ट्रेंड हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू यू? तो अगर मैं कंपेयर करने को आए CH3 आए, CH3Br, CH3F एंड CH3Cl, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होती है? मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Cl, देन उससे थोड़ी सी कम मिथाइल फ्लोराइड, दैट इज CH3F, उससे कम CH3Br, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, और सबसे कम मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। सो इज़ इट क्लियर टू यू? सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस पर आपको 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी लुक एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। Okay, now we move on to the physical properties of haloarenes. Not much of a difference. सबसे पहले आ जाते हैं हम physical state पे, ठीक है। Most of them are colorless liquids और solids, ठीक है। तो सेम है जैसे आपके उसकी थी, right? So most of them are colorless liquids और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसके बाद आ जाते हैं दे आर हेवियर देन वाटर, ओके। जब हम हैलोअल्केन्स की बात करते हैं, ओनली फ्यू, वन और टू, बारिंग वन और टू लोअर हैलोअल्केन्स, बाकी सारी जो होती हैं वो पानी से हैवी होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर हैवियर देन वाटर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर,
एंड सॉल्युबल किस में है? सॉल्युबल इन, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे। जो आपके मोनोहैलोअरीन्स हैं जिसमें एक ही हैलोजन एटम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, वहाँ पे बिल्कुल सेम ट्रेंड रहता है जैसे आपके हैलोअल्केन्स का था। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वर टू कंपेयर फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, तो इन तीनों में बेंजीन रिंग कॉमन है। व्हाट इज डिफरेंट इज द हैलोजन एटम। तो जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है, हैलोरीन मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ रहा है, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा इट विल इंक्रीज। ठीक है, राइट। नाउ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो काफ़ी बार आता है वो है डाई हैलोअरीन्स का। ठीक है, दैट इज यू हैव टू कंपेयर किस किस का? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इनके मेल्टिंग पॉइंट में देर इज़ अ डिफरेंस, ऑल्दो द मॉलिक्यूलर मास इज सेम, द फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, और इसमें यही इम्पॉर्टेंट है जो एक दिमाग लगाने वाली चीज़ है। अब इसको देखते हैं। अगर आप इनको देखो तो इनमें से जो भी आपका पैरा फॉर्म होएगी, ठीक है, जो पैरा है इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको आएगा कि कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, या तो पैरा एंड ऑर्थो पूछेंगे या आपसे पैरा एंड मेटा पूछ लेंगे, या विच ऑफ द थ्री, दैट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होएगा? जो पैरा है आपको दिख रहा है मोस्ट सिमेट्रिक है, सो सिंस दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो मोस्ट टाइटली पैक्ड होएगा इन लैटिस स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड कौन से होंगे उसमें? पैरा वाले। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? पैरा का होएगा। ठीक है, एंड ऑर्थो एंड मेटा का ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, थोड़ा ही फ़र्क होता है, बट पैरा का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इनसे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। देन वी कम टू अनदर प्रॉपर्टी दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ लिखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसमें अगर मैंने मोनोहैलोअरीन्स को कंपेयर करना है तो आपका बिल्कुल सेम लॉजिक है जो आपने हैलोअल्केन्स में लगाया था, कि जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन में जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाइपोल मोमेंट बढ़नी चाहिए। बट एक्सेप्शन कहाँ आ जाती है? फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, बिकॉज फ्लोरीन इज़ टू स्मॉल इन साइज, सो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज़ स्मॉल। तो उसमें क्योंकि डी की वैल्यू कम हो गई तो जो डाइपोल मोमेंट है आपकी क्लोरोबेंजीन की फ्लोरोबेंजीन से थोड़ी सी, सॉरी हाँ, क्लोरोबेंजीन की फ्लोरोबेंजीन से थोड़ी सी ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, राइट। सो दिस यू शुड कीप इन माइंड। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का? दिस इज C6H5। मैं बार बार बेंजीन रिंग बनाने की जगह आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला।
Okay, however the new thing that you need to learn here is again अगर डाई हैलो कंपाउंड्स हो, इसमें भी सीखने वाली बात आ गई. दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये आपकी ऑर्थो फॉर्म है. ठीक है, दिस वाज एंड दिस इज 1,3 दैट इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज 1,4 दैट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, अब इसमें जब कंपेयर करने को आएगा डाइपोल मोमेंट्स, यू नो दैट किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो इफ आई जस्ट ड्रॉ द डाइपोल मोमेंट लाइक दिस, दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, पैरा वाले की 0 हो जाएगी. ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑर्थो एंड मेटा पे. ऑर्थो की होती है 2.54. ठीक है, और मेटा की होती है 1.72. ठीक है, नाउ इसके पीछे देयर इज अ लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक है, अंदाजे से नहीं बता रही मैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज द लॉजिक. आपको पता है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो अगर मैं इनको यहाँ एक्सटेंड करूँ तो ये कैसे वेक्टर्स हो गए, ये वेक्टर्स हैं दो जिसके बीच में एंगल थीटा, ये कितना है 60 डिग्री. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है कैसे निकालेंगे हम, √μ1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2μ1 √2 कॉस थीटा. ठीक है, एक बार मैं ये मिटा देती हूँ, देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग हियर, कंफ्यूज हो जाओगे आप. तो हमने क्या पढ़ा, पैरा आइसोमर जो है उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है, 0 है. ठीक है, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट है. एंड ऑर्थो एंड मेटा में ऑर्थो की 2.54 है एंड मेटा की 1.72 है. तो यहाँ जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो आई सॉ दिस इज दे आर लाइक 2 वेक्टर्स और उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा इज 60 डिग्री. और अगर मैं इनको जोड़ के देखूँ तो इसका डायग्राम कैसे बन रहा है, ये 2 वेक्टर्स हैं एंड द एंगल इज 120. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होएगी, लेट्स से वन इज ν1 अनदर वन इज ν2. ठीक है, इन दिस केस तो सेम ही है क्योंकि दोनों सेम बॉन्ड्स हैं, कार्बन क्लोरीन. ओके, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. अब लगाओ, अपने फिजिक्स में पढ़ा है, वेक्टर्स पढ़े, ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2μ1 ν2 कॉस थीटा. तो ऑर्थो में लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2μ1 ν2 इंटू कॉस 60. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2μ1 ν2 cos 120 cos 60 cos 120 की वैल्यू डाल दीजिए. दिस इज 0.5 दैट इज 1/2 एंड दिस इज -0.5. ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू ν1 इंटू ν2 है ना. और इसका क्या बन जाएगा, ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस, सॉरी क्योंकि -0.5 थी इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 0.5 इंटू ν1 इंटू ν2. तो ये कोई भी बॉन्ड हो, क्लोरीन हो, कोई भी और हैलोजन हो, तो हमेशा आप देखोगे यहाँ +2 इंटू 0.5 इंटू ν1 ν2 है, यहाँ माइनस है सेम क्वांटिटी से. सो दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी लार्जर दैन दिस. तो ऑर्थो की हमेशा मेटा से डाइपोल मोमेंट बड़ी होगी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाई हैलो कंपाउंड्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, सो दिस फिनिशेज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑफ हैलोअल्केन्स. ठीक है, हैलोअल्केन्स में क्या होता है, टिपिकली देयर इज अ कार्बन हैलोजन बॉन्ड. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहीड्रल होती है.
ठीक है। सो सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज क्वाइट हाई, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे हैलोजन इज पार्शली नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि आपका कार्बन एक पार्शली पॉजिटिव है, ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज ससेप्टेबल टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इसका मतलब क्या है, कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो आसानी से इस पॉजिटिव कार्बन को अटैक कर सकती है, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, ठीक है। सो कौन इस पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकती है आसानी से, ठीक है। इन फैक्ट हैलो अल्केन्स जो हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, इसलिए ये केमिस्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हैलो अल्केन्स को और डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक टूल्स, सिंथेटिक टूल्स, ठीक है, क्योंकि इनसे काफ़ी कुछ और बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसमें 4 तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स, ठीक है। द फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. Second is elimination reactions, ठीक है। थर्ड आर reaction with metals, ठीक है, and the fourth is reduction reactions, ठीक है। सो हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। आपने यहाँ पे देखा क्योंकि कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है, इसलिए बहुत आसानी से उसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकती है, ठीक है, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इज़ कि यहाँ पे मेरे पास ये हैलो अल्केन था, ठीक है, ये पार्शली नेगेटिव था और ये पार्शली पॉजिटिव था। तो एक न्यूक्लियोफाइल इज़ नेगेटिव स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने को, तो वो क्या करेगी, वो इसको अटैक करेगी, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ यू विल गेट द न्यू कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन की जगह ले ली और हेलाइड आयन जो था आपका फ्री हो गया, ठीक है। नाउ ओके, वन पॉइंट टू नोट हेयर, सारी न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होती। ये जो मैंने अभी बनाई है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। जो न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं ये हमने 11th में किया हुआ है, बट आई एम जस्ट रीकैपिंग द होल थिंग ताकि मेरे को ये रिएक्शन समझाऊँ तो आपको बैकग्राउंड पता हो। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? वन आर दोज विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव हो गया, ठीक है, COO नेगेटिव हो गया, so many of them. And then there are those which are neutral but they have a lone pair to donate. सबसे important example क्या हो गया इसमें? अमोनिया हो गया, ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हो गए, दिस इज प्राइमरी अमाइंस हो गए, ठीक है, देन यू हैव सेकेंडरी अमाइन हेयर एंड देन यू हैव टर्शरी अमाइन, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन पे है, राइट। तो काफ़ी तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, यू हैव नेगेटिव एंड यू हैव न्यूट्रल, ठीक है। नेगेटिव में आ गया आपका OH नेगेटिव आ गया, CN नेगेटिव आ गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है जिसका रिएक्शन आपकी बैक एक्सरसाइज में है, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है, ये अल्काइन से बनी है, अल्काइन रेडिकल है, ठीक है। न्यूट्रल में बेसिकली आप देख रहे हो जो आपके लुईस बेसेस हैं वो इनफैक्ट आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है।
राइट। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रल है, कौन सी रहेगी, जो हम पढ़ते हैं H2O, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारी हैं, राइट। तो यहाँ मैंने क्या रिएक्शन शो किया कि अगर एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कार्बोकेटायन को अटैक कर रही है, सो कार्बोकेटायन इज लाइक अ लुईस एसिड एंड योर न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस बेस। तो एक को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और अगर इसको एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, सो यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बना, न्यूट्रल कंपाउंड बना। अगर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करती है तो क्या बन जाता है, यू हैव RNU पॉजिटिव, ठीक है। बेसिकली ये जो है एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड है विच सब्सिक्वेंटली मिक्सेस विद द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन टू फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है। तो दिस लीड्स टू अ सॉल्ट फॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली, ठीक है। और यहाँ पे एक डायरेक्टली न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। एनीवेज इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड जस्ट नो दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स हैं। हम जो रिएक्शंस, आई डू ऑल दोज रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में हैं, उनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसका आप मीनवाइल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so we are doing the first type, that is nucleophilic substitution reactions, ठीक है। अब हम इससे पहले कि डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़े, एक बार हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवाइज करेंगे, दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, क्योंकि काफ़ी सारे आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स में, आपके बोर्ड्स में, ठीक है। और क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस फॉर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, बट फॉर दैट लेट्स फर्स्ट क्विकली रिवाइज SN1 एंड SN2, ठीक है। जो आपका SN2 मैकेनिज्म है, दैट इज सब्सटीट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और जो आपका SN1 मैकेनिज्म है, दैट इज सब्सटीट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली 2 मीन्स दैट इट डिपेंड्स, द रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 थिंग्स, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है, मेरे पास हेलो एल्केन है, उसको मैंने रिएक्ट कराया लेट्स से KOH एक्वस के साथ, सो आई गेट ROH प्लस KX, ठीक है। लेट्स से दिस इज द रिएक्शन। अगर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में लिखूं तो OH नेगेटिव ने रिएक्ट किया और क्या बना, ROH प्लस KX, ठीक है। यहाँ भी सेम रिएक्शन है और वहाँ भी सेम रिएक्शन है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन 1 स्टेप, ठीक है, right, and the rate of this reaction depends on concentration of both the haloalkane as well as my nucleophile। तो मैं यहाँ एक जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ, न्यूक्लियोफाइल इंस्टेड ऑफ OH नेगेटिव, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रिएक्शन तो सेम है, एक हेलोअल्केन है, उसको मैंने KOH एक्वस या NaOH एक्वस से ट्रीट कराया एंड आई गॉट, लेट्स से आई गॉट ROH प्लस KX, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ली, कोई और न्यूक्लियोफाइल भी ले सकती हूँ, बट कंपेयर करने के लिए सेम ले रही हूँ, तो क्या बना KX, बट दिस इज टेकिंग प्लेस in 2 steps,
ठीक है, दिस इज टेकिंग प्लेस इन 2 steps and the rate of the reaction, the first step is the rate determining step, ठीक है, जो पहला स्टेप है इसमें वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। और स्टेप क्या है इसमें, द फर्स्ट स्टेप व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर गेटिंग अ कार्बोकेटायन, ठीक है, और यहाँ से ये हैलोजन भाग रहा है। तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है, राइट, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, द फर्स्ट step is carbocation formation, and it is the rate determining step, क्योंकि ये slowest step होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं रिएक्ट करता, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हैलोअल्केन हेयर। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, तभी यहाँ पे 1 आया है, ठीक है। अब रिएक्शन होता कैसे है ये देखते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, लेट्स टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई हैड मिथाइल क्लोराइड विद मी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो था क्लोरीन, ये काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इट वाज वेरी स्मार्ट। थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। तो क्या हुआ कि ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। ये पार्शियली नेगेटिव था और ये पार्शियली पॉजिटिव था। तो ये मौका ढूंढ रहा था कि मैं इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हथिया लूँ और इसको लेके भाग जाऊँ, क्योंकि इनकी नीयत ख़राब होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेके भागते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड लीविंग ग्रुप्स, ठीक है। उसी समय क्योंकि हमने सोल्यूशन में KOH एक्वस डाला था, देयर वाज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, तो इधर से तो Cl नेगेटिव लगा हुआ था, तो ऑपोजिट साइड से क्या होगा, OH नेगेटिव इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स Cl नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, OH नेगेटिव जो है ये कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के चक्कर में है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज, ऑल्दो एक ही स्टेप में है, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपके 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो दिस इज सॉलिड वेज, मतलब ये आगे की तरफ है, ये मैंने एक डैश या डॉटेड वेज बना दो, ये पीछे की तरफ है, ये प्लेन ऑफ द पेपर में है। तो क्या होता है, एक स्टेप में हम जो एक ही स्टेप है बट बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज उसमें यहाँ से Cl नेगेटिव लगा हुआ है, भागने के चक्कर में है, और OH नेगेटिव जो है इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स मेक इट बाय अ डैश लाइन, क्योंकि ना ये इससे अभी अटैच हुआ है ना ये एग्जैक्टली भागा है, तो ये दूर होता जा रहा है और ये कार्बन के पास होता जा रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि अब यहाँ 1 2 3 4 5 आपको 5 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, कार्बन का पेंटावेलेंट स्टेट तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये एकदम जो है इट विल डीस्टेबलाइज्ड, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका, OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसका पॉजिटिव था और इसका नेगेटिव था, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड Cl नेगेटिव जो है वो भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो आपको एक न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन 1 स्टेप एंड दिस इज द इंटरमीडिएटरी। तो नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नोट हेयर इज कि अगर आप इसके ओरिएंटेशन देखो, आपका Cl नेगेटिव इस साइड पे था और OH नेगेटिव ऑपोजिट साइड पे लगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करो तो क्या हुआ, इसमें हो गई आपकी इन्वर्जन, ठीक है। दैट इज हमने पढ़ा था, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे A B C एंड D, ओके, A C की जगह E लिख लेते हैं, राइट। अब लेट्स से दिस हाइड्रोकार्बन इज अंडरगोइंग अ रिएक्शन, अगर इसका प्रोडक्ट ऐसे बनता है, लेट्स से F लगाना था, B जो था यहाँ से गया, B इधर से गया और F भी उधर लगा,
एग्जैक्टली जहाँ से बी गया उसी की जगह सेम जगह पे अगर एफ लगा तो इसको हम क्या कहते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑप्टिकल कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे? कार्बन के चारों जो ग्रुप्स हैं वो अलग हैं। अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमर अगर आपको नहीं पता तो मैं एक और वीडियो, आई एम जस्ट पुटिंग इट आफ्टर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो होएगा, दैट इज आइसोमरिज्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरेन्स। उसमें आप थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने और अच्छे से कराया है, ठीक है। यहाँ से B निकला और अब B की जगह सब्स्टिट्यूट हुआ F, तो आप देख रहे हो सेम ही प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटेंशन, ठीक है, राइट। इसका मतलब है कि अगर ये कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था तो ये भी राइट की तरफ ही करेगा। इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की है? रिटेंशन, रिटेन रहेगी, ठीक है। हाउएवर लेट्स से कि यहाँ पे B था और B की जगह किसने आना है? F में। तो कैसे आया कि B इस साइड पे था और F उससे बिल्कुल अपोजिट साइड पे आया, तो क्या हुआ? बिल्कुल इन्वर्ट हो गया उसकी पोजीशन। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन, ठीक है। सो व्हाट कैन हैपन? आइदर रिटेंशन कैन हैपन कि जिस तरफ से एक ग्रुप निकला उसी तरफ न्यू ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हुआ, दैट इज रिटेंशन। और अगर लेट्स से राइट से निकला और उसके बिल्कुल 180 डिग्री के ऑपोजिट आके लेफ्ट पे दूसरा ग्रुप लग गया तो वो क्या हुआ? इन्वर्जन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द सेम इन द केस ऑफ SN2। अब SN2 रिएक्शन में आपने देखा क्या हुआ कि इस साइड से Cl निकला और उसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट पे OH नेगेटिव आके लग गया, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसी हुई? इन्वर्जन हो गई, और इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन। तो क्या डिफरेंस आएगा कि अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर रहा था तो प्रोडक्ट किस तरफ करेगा? लेफ्ट तरफ, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट SN2 रिएक्शन, दैट इज इट इज हैपनिंग इन वन स्टेप, ठीक है। It is 2 because bimolecular है, it depends the rate of the reaction depends on concentration of two things, that is the haloalkane here and the nucleophile, right। उसके बाद next thing you need to know is optical inversion होती है। Now SN2 में preference किस चीज़ की है? Now you see कि this has to happen in one step। तो अगर मैं compare करूँ, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, लेट्स से एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एंड दिस इज योर हैलोजन X ले लेते हैं, राइट। दूसरे तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्राइमरी हैलोअल्कीन, राइट। उसके बाद दूसरा ले लेती हूँ मैं, दिस इज व्हाट? 2 R लगे हुए हैं, कैन यू सी हियर देयर आर 2 R's, यहाँ पे एक R था, ये क्या है आपका? सेकेंडरी हैलोअल्कीन। और तीसरे में 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स देयर इज अ टर्शरी हैलोअल्केन। सो नाउ यू कैन सी हियर ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं क्या करते हैं? ये एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। जो आपका OH नेगेटिव है वो क्या करेगा? वो कार्बोकेटायन को, सॉरी इट्स नॉट कार्बोकेटायन, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को, इसमें हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव कार्बन है इसको अटैक करने की कोशिश करता है न्यूक्लियोफाइल, है ना, OH नेगेटिव। नाउ यहाँ पे काफ़ी जगह है उसके पास अटैक करने के लिए। यहाँ पे जब सेकेंडरी आ गया आपका हैलोअल्केन तो इसमें कम जगह है, बिकॉज यू सी अल्काइल ग्रुप्स यहाँ 2 हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रास्ते में आ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के, तो उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह यहाँ मिल रही, यहाँ मिल ही नहीं रही है ना, राइट। और इस केस में तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, है ना। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं अल्फा कार्बन में, अल्फा कार्बन कौन सा होता है? आई टोल्ड यू 11th ऑल्सो हमने बहुत यूज़ किया था, जिस कार्बन में हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्फा कार्बन में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है एंड टेंडेंसी टू अंडरगो SN2 रिएक्शन डिक्रीजेस। तो SN2 रिएक्शन किस में होता है सबसे आसानी से? प्राइमरी में होता है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ठीक है, राइट। तो प्राइमरी में तो होता ही है, टर्शरी में SN1 होता है, प्राइमरी में SN2 होता है, ठीक है, एंड सेकेंडरी में डिपेंडिंग अपॉन दी
हाइड्रोकार्बन, उसमें किस तरह के अल्काइल ग्रुप्स हैं, उनका साइज क्या है, उसके हिसाब से होता है, एंड द रिएक्शन कंडीशंस। ओके, सो दिस इज अबाउट SN2। एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये रब कर देती हूँ, एंड वी टॉक अबाउट नाउ SN1 रिएक्शन। सो वी हैव डन दिस, इसको भी मिटा देते हैं। हम पढ़ रहे थे कि SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो हाउ डज इट हैपन, एंड इट इज नोन एज 1 बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, ठीक है। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 1, ठीक है, एंड इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 2 स्टेप्स। हम एक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं R से रिप्रेजेंट करती हूँ अल्काइल ग्रुप को, एंड आई हैव टेकन हेयर और टर्शरी हैलोअल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने क्लोरीन ही ले लिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को तो चांस मिलेगी नहीं अटैक करने की। तो पहले स्टेप में क्या होएगा, हमने इसमें डाला बट ये कुछ असर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो OH नेगेटिव ले लेते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ KOH एक्वस डाला एंड देयर इज लॉट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, बट स्टिल यहाँ पे OH नेगेटिव आयन एक साथ लग नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू हैव अ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एंड हैलाइड आयन फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये जो लीविंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा अपने भी और कार्बन के भी। नाउ दिस इज अ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर कार्बोकेटायन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, इस कार्बोकेटायन में ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगी एंड यू आर गोइंग टू, ठीक है। यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफाइल क्या ली थी, OH नेगेटिव लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये टर्शरी अल्कोहल बन गई, ठीक है, राइट। सो दिस हैज हैपेंड इन 2 स्टेप्स। सो इन SN1 रिएक्शन क्योंकि पहले कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होएगा, आई टोल्ड यू रिपीटेडली इन 12th एंड इन 11th ऑल्सो दैट टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। किसी को नहीं याद है रीजन क्या था तो आप इसका 3rd वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया था, ठीक है, राइट। सो आप क्या करोगे, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। सो अब आ जाते हैं इसकी ऑप्टिकल ओरिएंटेशन कैसी होएगी, क्योंकि दिस इज हैपनिंग इन 2 स्टेप्स, राइट। तो कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होती है दैट इज नोन एज रेसिमाइजेशन। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, रेसिमाइजेशन। इसका मतलब है कि जो 50% आपका ये हैलोअल्केन था वो क्या बन जाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और 50% बन जाता है लेवोरोटेटरी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और आसानी से समझाऊं तो 50% में क्या होता है, रिटेंशन, मतलब जिस तरफ से आपका Cl निकला था उसी तरफ OH जुड़ा, तो क्या बन गया यहाँ पे, 50% of them are going to look like this, that is retention, plus 50% में क्या होती है, inversion, that is 50% कैसे दिखेंगे आपके, कि उसमें opposite side पे OH लग जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब 50% रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन है, मतलब अगर पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो 50 डेक्स्ट्रो रहेंगे और 50 लेवो हो जाएंगे, तो क्या होएगा, वो एक दूसरे के असर को नलीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन। द गिवन मिक्सचर जो बनेगा, जो गिवन प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा, ठीक है, एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। सो SN2 में क्या हुआ था, इन्वर्जन हुई थी, अगर डेक्स्ट्रो था तो लेवो बन गया था, लेवो था तो डेक्स्ट्रो बन गया था, और SN1 में क्या हुआ, रेसिमाइजेशन हो गई, खत्म ही हो गया वो, क्योंकि एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट SN1 SN2, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 100% क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, दे विल गिव यू कि SN1 है या SN2 है, आपको दे देंगे अरेंज करने को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है।
एक छोटी सी चीज हमने और करनी है इसमें, दैट इज अगर मेरे पास अलाइलिक है हेलोअल्केन, ठीक है, सो इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस अलाइलिक, यहाँ से हैलोजन लगा हुआ था, ठीक है, सो माय हैलोजन वाज हियर, अलाइलिक है या बेंजाइलिक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज देयर प्रेफरेंस, डू they prefer SN1 or SN2 mechanism? Now I'm repeatedly telling you, अगर आपने ऑर्गेनिक समझनी है तो अगर आपने अभी तक रेजोनेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे रेजोनेंस के वीडियोस ज़रूर देखिए। रेजोनेंस 1 एंड रेजोनेंस 2 के नाम से हैं, ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू देम, नहीं तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इस केस में क्या होता है, इट प्रेफर्स SN1 फॉर्मेशन, क्योंकि SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे ये निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। नाउ दीज कार्बोकैटायंस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो इनकी फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल। तो किस स्टेप से होता है ये, SN1 मैकेनिज्म से होता है। इट प्रेफर्स टू फॉर्म कार्बोकैटायन फर्स्ट एंड देन उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होती है, ठीक है। तो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक ग्रुप्स जो होते हैं, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलोअल्केन्स, व्हाट डू, दे प्रेफर SN1 मैकेनिज्म। रीजन क्या है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। सो दिस फिनिशेस द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड SN रिएक्शंस। अब हम ये रिएक्शंस देखते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हैलोअल्केन्स की अंडर SN रिएक्शंस, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now let's look at the first reaction under the nucleophilic substitution reactions, that is reaction with the OH group और formation of alcohol। सबसे important reaction है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट यूज़ होएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। रिएक्शन क्या है, अगर मैं एक हैलोअल्केन ले लेती हूँ, उसको मैं KOH, एक एल्कली है, KOH ले लो, NaOH ले लो, एक्वस के साथ ट्रीट करती हूँ, तो व्हाट डू आई गेट, ठीक है। क्या होएगा, X की जगह OH ले लेगा, जो X है दिस इज अ हेलाइड आयन, X नेगेटिव को कौन रिप्लेस कर देगा, OH नेगेटिव। सो आई एम गोइंग टू गेट ROH प्लस KX। सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन, दिस इज अ हैलोअल्केन, इसको ट्रीट कराया मैंने एल्कली के साथ, कौन से, एक्वस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वस एंड अल्कोहलिक के साथ डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। So it's aqueous alkali, so I get alcohol and salt, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से मैंने लिया CH3CH2Br और इसको मैंने ट्रीट कराया KOH aqueous के साथ। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, आई एम गेटिंग इथाइल अल्कोहल प्लस KBr, ठीक है। इसको मैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी ट्रीट करा सकती हूँ, ठीक है, CH3CH2Br। अगर मैं इसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करा रही हूँ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होती है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। सो आई गेट CH3CH2OH प्लस AgBr, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन इज कि अब यहाँ पे
क्या आपकी सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, OH नेगेटिव जगह ले रहा था X नेगेटिव की। अब यहाँ पे क्या है, हेलाइड आयन की जगह कौन लेगा, अल्कोक्सी ग्रुप, दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, एक बार देखते हैं, ऑल्दो वी हैव डन अर्लियर, दिस इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को कैसे लिखते हैं हम, R। अल्कोक्सी मतलब अल्काइल और ऑक्सीजन मिला के, है ना, तो अल्काइल प्लस ऑक्सीजन से बना आपका अल्कोक्सी। तो अल्कोक्सी को कैसे लिखेंगे हम, OR, राइट। तो इसका नेट चार्ज क्या होता है, OR नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव OR नेगेटिव, गॉट इट। तो अब यहाँ X की जगह क्या लेगा, OR नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका सॉल्ट फॉर्मेशन, ROR डैश। व्हाट इज ROR डैश, इट इज ईथर, ठीक है, राइट। प्लस क्या बना आपका, सॉल्ट हो गई, ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2, लेट्स से Br लिया दूसरा मैंने लिया CH3ONA, ट्राइंगल मीन्स इसको हीट किया, सो आई एम गेटिंग CH3 CH2 O CH3 प्लस NaBr, ठीक है। दिस इज व्हाट, छोटा वाला साइड जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, दिस इज मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, दिस इज मिथॉक्सी इथेन। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ये हम बहुत एक्सट्रीम डिटेल्स में, बहुत एक्सेसिव डिटेल्स में, राइट फ्रॉम कि हम अल्कोहल से हैलोअल्केन और ये एल्कोक्साइड आयन कैसे बनाते हैं, हम इसको शुरू से लेके एंड तक नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स इन दैट। ईथर फॉर्मेशन में इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का आपका विलियमसन सिंथेसिस। तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ, इससे ज़्यादा वी आर जस्ट स्टडिंग इट एज अ प्रॉपर्टी। उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ये R कौन सा होना चाहिए, ये R कौन सा होना चाहिए, गिवन अ चॉइस, ठीक है। सो बहुत डिटेल्स में तब हम करेंगे, राइट। हम सेम विलियमसन सिंथेसिस को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड क्या होती है आपकी, Ag2O, ठीक है। उसमें क्या डिसएडवांटेज हैं, आई विल जस्ट टेल यू इन अ व्हाइल। सो यू आर गोइंग टू गेट CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, राइट, प्लस AgBr, ठीक है। नाउ द डिसएडवांटेजेस कि यहाँ पे आपको इस केस में अगर आप विलियमसन सिंथेसिस इस मेथड से कर रहे हो, ठीक है, यू आर यूजिंग अ हैलोअल्केन एंड एल्कोक्साइड आयन, तो आपको किस तरह के ईथर बन रहे हैं, आपको किसी भी तरह का ईथर मिल सकता है। यू कैन गेट अ सिंपल ईथर। सिंपल ईथर कौन सा होता है, जिसमें ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, एंड यू कैन इवन गेट अ मिक्स्ड ईथर, जैसे हमने यहाँ मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल लिया था, राइट। बट अगर आप इसको ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ कर रहे हो, यू आर ओनली गोइंग टू गेट अ सिंपल ईथर, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होएगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, ठीक है, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद साइनाइड्स। नाउ रिएक्शन विद साइनाइड्स में एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर कन्वर्जन्स, ठीक है। आपने एक चीज से दूसरी चीज बनानी है, उसके लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो द थर्ड रिएक्शन इज substitution by cyanide group, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ alkane नाइट्राइल्स, जिसको हम कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल साइनाइड्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, जनरल रिएक्शन लिखते हैं। लेट्स से मैंने एक हैलोअल्केन ली और उसको मैं एल्कली मेटल साइनाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगी। सो लेट्स से आई हैव टेकन पोटेशियम साइनाइड, मैंने क्या लिया है, एल्कली मेटल साइनाइड। आई कैन टेक पोटेशियम साइनाइड, आई कैन टेक सोडियम साइनाइड, ठीक है।
सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि Cn नेगेटिव इज सब्स्टिट्यूटिंग X नेगेटिव, और क्या बन रहा है आपका यहाँ पे अल्केन नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड, ठीक है, प्लस आई एम गेटिंग माई सॉल्ट, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम CH3 CH2 Br के साथ ही चलते हैं ताकि कंपैरिजन हो जाए। KCN से रिएक्ट कराया, साइनाइड बना प्लस KBr, ओके। नाउ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट हेयर, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नोट हेयर इज कि कैन यू सी यहाँ पे आपके रिएक्टेंट में H था, दैट इज 2 कार्बन एटम्स थे, और प्रोडक्ट में क्या बना है आपका प्रोपेन नाइट्राइल, तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन एटम्स हैं। तो ये दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कन्वर्जन्स में यूज़ होता है, ठीक है। इससे आगे काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने H से प्रॉप बनाने के लिए उसको साइनाइड से रिएक्ट करा दिया, तो जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्टेप अप रिएक्शन, दैट इज यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय 1, तो यहाँ H से प्रॉप बन गया, ठीक है। अब दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अब फर्दर इसकी यूसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास ये प्रोपेन नाइट्राइल बना, अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूँ, मैं ऐसे बना देती हूँ, एक टेबल ही बना देती हूँ, थोड़ा आसान रहेगा आपको, फ्लो चार्ट सा। ये जो मेरे पास प्रोपेन नाइट्राइल बना, अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूँ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो मेरे को क्या बनेगा, आई विल गेट CH3 CH2 CONH2, ठीक है, राइट। तो बेसिकली अगर आसान याद रखना है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर, तो H2 और O इसमें ऐड कर दिया है, तो ये क्या बन गया, नाउ आई हैव प्रोपेन अमाइड, तो क्या बन जाता है, अमाइड फॉर्मेशन हो जाती है अगर मैं नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूँ। अगर मैं इसका डाइल्यूट HCl के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँ, दैट इज रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है, आई गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये जो मैं आपको ये करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, राइट। सो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, अगर मैं इसकी रिडक्शन करूँ यूजिंग सोडियम डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल, C2H5OH लिख देती हूँ, सोडियम अल्कोहल के साथ, तो क्या होगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो आई कैन डू इट यूजिंग सोडियम अल्कोहल, और भी तरीके हैं, आई कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और देर आर अदर मेथड्स, आई कैन ऐड हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है। तो कोई भी तरीका यूज़ करूँ, क्या होएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे और 2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और अब मेरे पास क्या था, C और N था, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड किए और 2 यहाँ, तो ये अब क्या बन गया, इट्स अ प्राइमरी अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। ये नीचे वाला जो रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, ये आप बहुत डिटेल में अपने ऑर्गेनिक के 4th चैप्टर में करोगे, ठीक है। सो इफ़ यू सी हेयर, इस रिएक्शन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है कन्वर्जन्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा कि इथेनॉल से, इथाइल अल्कोहल से आपने प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो एकदम चक्कर आ जाते हैं, तो क्या करते हो आप, इथेनॉल में 2 O थे, उसमें आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो और उससे आप
ब्रोमो इथेन बना लेते हो या क्लोरो इथेन बना लेते हो, ठीक है, राइट। कैसे करते हो आप, इथेनॉल में आप क्या डालते हो, हैलोजन एसिड डाल देते हो, आपके पास हेलो एल्केन बन जाता है। उसमें KCN डालो तो H से प्रॉप बन गया, और फिर उसका आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड बन गया, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन को यहाँ तक तो आपने समझ लिया साइनाइड है, बट ये भी समझना इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूटिलिटी इस रिएक्शन की यही लाई करती है, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी साइनाइड, अच्छा इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मैं आपको उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि अगर हम इसको KCN या NaCN की जगह AgCN से रिएक्ट करें तो क्या होएगा, प्रोडक्ट क्या सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा, अगर डिफरेंट बनेगा तो डिफरेंट क्यों बनेगा, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले। द फोर्थ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, दैट इज NC, ठीक है, इट्स नॉट CN, इट्स NC, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइलेमाइंस, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं साइनाइड आयन, ठीक है। तो ये साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर है, C और N के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। जस्ट लुक एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही होते हैं इसलिए कोई चार्ज नहीं है। अब कार्बन के देखो 1 2 3 4 5 है एक्स्ट्रा, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज यू हैव अ कॉन्जुगेशन हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, यहाँ पे रह गए 2 बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव, और कार्बन के पास कितने हो गए, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हो गया साइनाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैंने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, सो पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, राइट। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि कार्बन पे भी नेगेटिव आ सकता है, नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन साइनाइड आयन, तो व्हाट इज हैपनिंग दैट बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है, आर केपेबल इनफ टू रिएक्ट, ठीक है। तो C की तरफ से भी जुड़ सकता है और N की तरफ से भी। किसकी तरफ से कब जुड़ता है वो मैं सारा समझाऊंगी, यू कैन जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। पहले हम ये रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने अपने हेलो एल्केन में सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, मैंने अपने हेलो एल्केन को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो आई गेट RNC, आई गेट अ अल्काइल isocyanide, right, and I get my salt, ठीक है, राइट। आइसोसाइनाइड आप आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे, जब आप साइनाइड्स थोड़ा सा पढ़ोगे। तो कार्बाइलेमाइंस क्या होते हैं, आइसोसाइनाइड्स का IUPAC नेम क्या है, कार्बाइलेमाइन, एंड दे आर फाउल स्मेलिंग, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड, या IUPAC नेम देखो तो अल्काइल कार्बाइलेमाइन, और इनकी पहचान क्या है, दे आर फाउल स्मेलिंग, ठीक है। कार्बाइलेमाइन रिएक्शन आता है हमारा आगे जाके 4th चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वापस आते हैं हम अपने इथाइल ब्रोमाइड पे, और इसको AgCN से रिएक्ट कराया, तो मेरे को क्या मिला, H2NC, so I am getting ethyl carbylamine या इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्लस AgBr। ओके, नाउ द डिफरेंस इन द रिएक्शन, द डिफरेंस इज बिकॉज अगर आप KCN देखो तो दिस इज अ आयनिक कंपाउंड बिटवीन K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव, ठीक है।
एक बॉन्ड है, राइट। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Cn नेगेटिव में कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर कॉम्पिटेंट इनफ, आप देख रहे हो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, एक में कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, एक में नाइट्रोजन पे। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके अल्फा कार्बन से कार्बन भी बना सकता है बॉन्ड और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। यू सीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। बट अगर अल्फा कार्बन से कार्बन बॉन्ड बनाएगा ये वाला कार्बन, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, या अल्फा कार्बन से अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक बार वापस आते हैं, अल्फा कार्बन इस केस में क्या होएगा, अल्फा कार्बन ये है जिससे हेलो अल्केन जुड़ा हुआ था, तो पॉजिटिव भी क्या हुआ, ये हुआ है ना। तो क्या हम कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बन सकता है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, मतलब ये वाला नाइट्रोजन भी उस अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो आप खुद लॉजिक लगाओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम्स आर देयर रादर देन कार्बन नाइट्रोजन। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो साइनाइड का कौन सा एटम जुड़ेगा आपका अल्फा कार्बन से, C नॉट N। तो क्या बना था जब KCN के साथ रिएक्ट किया था, साइनाइड बना था, ठीक है। However, अब AgCN में क्या है, AgCN में दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सिल्वर एंड कार्बन, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। दैट मीन्स ओनली नाइट्रोजन, नाउ देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिल्वर एंड कार्बन, ठीक है। तो विच इज मोर फ्री टू रिएक्ट विद द अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन इज फ्री टू रिएक्ट, ठीक है। तो इस केस में बॉन्डिंग कहाँ से होती है, नाइट्रोजन की तरफ से होती है जब AgCN से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो KCN के केस में आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड बिटवीन K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। सो बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन वो कॉम्पिटेंट और वो केपेबल इनफ टू रिएक्ट विद द अल्फा कार्बन, एंड CC बॉन्ड बीइंग मोर कंपैटिबल दैन CN बॉन्ड। तो कहाँ से रिएक्ट हुआ, C की तरफ से रिएक्ट हुआ और क्या बना, अल्काइल साइनाइड, ठीक है, या अल्केन नाइट्राइल। ऑन द अदर हैंड जब AgCN के साथ रिएक्ट करता है तो देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सिल्वर एंड कार्बन, सो नाइट्रोजन इज फ्री टू रिएक्ट, एंड बॉन्ड कहाँ से बनता है, नाइट्रोजन की तरफ से बनता है, इसलिए अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले। Okay, so the next one is, the fifth property is Hofmann ammonolysis, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। लेट्स टेक अगेन आवर फेवरेट CH3CH2Br, ठीक है। अगर मैं इसको एक सील ट्यूब में एट 383 केल्विन in a sealed tube I treated with alcoholic ammonia, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होएगा मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। So the reaction that is going to happen, CH3CH2Br। अब मैं इस NH2 को कैसे लिख लेती हूँ, आई राइट NH3 एज NH2NH। तो ये H और ये Br निकल गए, तो क्या हुआ, ये CH3CH2 कहाँ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ। नाउ आई हैव व्हाट, आई हैव CH3CH2 NH2 प्लस HBr, और ये क्या बना, बेसिकली दिस इज RNH2। या बहुत डिटेल में फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे, तो अगर नहीं भी इतना अच्छे से समझ आ रहा कि कौन सी अमाइन है तो आप तब कर लोगे, ठीक है। दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, राइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, सो नाउ अब जो CH3CH2Br काफी लिया हुआ है हमने, तो जो बाकी CH3CH2Br है, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, it will now react with this primary amine, ठीक है। Again let me write with the blue color and show you what the reaction is।
ये ब्लू वाला आपने पेंसिल से लिख लेना, ये आपके समझने के लिए, मेन रिएक्शन में आपने ये ब्लू वाली चीज, ये वाला रिएक्शन नहीं लिखना। सो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बेटा, आई कैन राइट इट एज NH एंड H। अब यहाँ से H और एक ये Br हटा दो, तो ये CH3 CH2 कहाँ लग गया, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में H लगा हुआ था, H चला गया और क्या लग गया, CH3 CH2। ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट, CH3 CH2 कितने हो गए, अब मेरे पास 2 हो गए, एक N बचा और एक H बचा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से लिखती हूँ, सॉरी, दिस इज द मेन रिएक्शन। तो व्हाट डू आई गेट हियर, आई गेट हियर CH3 CH2 कितने हैं, 1 और 2 और NH प्लस HBr। तो अब देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सो दिस इज R2NH। ये क्या होता है, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्दर this CH3 CH2 Br will now react with this secondary amine formed। ठीक है, अब हमें ब्लू से लिखने की जरूरत नहीं है, सामने ही दिख रहा है, राइट, पेंसिल से यू कैन हाईलाइट। यहाँ से हमने निकाल दिया HBr और अब क्या हुआ, ये अल्काइल ग्रुप भी जाके नाइट्रोजन में जुड़ गया, तो अब कितने हो गए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज R3N। ये क्या है, दिस इज योर टर्शरी अमाइन। ठीक है, अभी यहाँ खत्म नहीं हुई बात। CH3 CH2 Br reacts with this tertiary amine and अब क्या है, कैन यू सी, नाइट्रोजन में क्या होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है ना, यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट यू शुड नो नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। तो अब क्या होगा, वो लोन पेयर से अटैचमेंट हो जाएगी। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पॉजिटिव है ना, तो ये जो है सारा का सारा कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 कितने हो गए, अब 4, N पॉजिटिव Br नेगेटिव। This is known as quaternary ammonium salt। ठीक है, this is ammonium ion है ना। अब ये 4H की जगह ये 4 अल्काइल ग्रुप्स लग गए, तो ये जो अमोनियम सॉल्ट कैसे बना, क्योंकि इसमें फिर एक हलाइड आयन के साथ अटैच हो गया है ना, तो ये क्या बन गया, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज हॉफमैन एनालिसिस। नाउ ये आप बहुत डिटेल में 4th चैप्टर में ऑर्गेनिक के फिर से पढ़ोगे, प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस में। इसमें क्या है, यू गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 4 अमाइंस, राइट, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशंस, अगर आप हेलोअल्केन ज्यादा लोगे तो आपको क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ज्यादा मिलेगा। अगर आपने अमोनिया ज्यादा ले लिया तो आपको प्राइमरी अमाइन ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो you can manipulate the quantity of these amines by the reaction conditions, ठीक है, by the concentration of the 2 reactants। ठीक है, so this is Hofmann ammonolysis। next is substitution by nitro group। ठीक है, इसको देख लीजिए। okay, now I have written these two together for a cause। ठीक है, now substitution by nitrite group and nitro group, you know that NO2 negative, this is also resonance stabilized, it can react from the oxygen side also and it can react from the nitrogen side also। ठीक है, अब अगर मैं अपनी हेलो अल्केन को रिएक्ट कराती हूँ KNO2 या NaNO2 सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, तो क्या बनता है, बेसिकली आई गेट RONO अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, सो क्योंकि असली में क्या है, विल जस्ट कम टू दैट, CH3 CH2 Br, इसको मैंने रिएक्ट कराया KNO2 या NaNO2 के साथ, सो आई गेट CH3 CH2ONO। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, ONO प्लस KBr। ठीक है, ठीक है,
सो यहाँ क्या बना, आई गॉट अल्काइल नाइट्राइट, ONO इज नाइट्राइट, ठीक है। सो द रीजन बीइंग अगेन देयर इज अ आयनिक बॉन्ड बिटवीन K positive and NO2 negative of KNO2। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों केपेबल हैं आपके अल्फा कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। सो जब हम कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, सो इट वुड बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तरफ से अटैक होता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। इसका पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं। अगर हमने इसको AgNO2 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट, सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट RNO2 plus AgX, that is I get nitro alkane, ठीक है। So this the reaction is going to be like this, CH3CH2Br plus AgNO2 is going to give you CH3CH2NO2 plus AgBr। So this is nitro इथेन। रीजन सेम हो जाएगा जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड वाला था। देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सिल्वर एंड ऑक्सीजन हेयर, सो ओनली नाइट्रोजन जो है इट इज फ्री टू रिएक्ट विद द अल्फा कार्बन, इसलिए नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होता है एंड नाइट्रो एल्केन गेट्स फॉर्म्ड। सो दीज आर द टू रिएक्शंस यू शुड नो। सेम क्वेश्चन जैसे साइनाइड में आता है, और रीजन क्या है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। दैट सेम रीजन इज गोइंग टू कम हियर। Okay, so property number 7 is substitution by carboxyl group, that is RCOO negative अगर न्यूक्लियोफाइल है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, we take a silver salt of fatty acid, ठीक है। हमने इसको ट्रीट कराया हेलो अल्केन में, ठीक है। हमने क्या लिया है, इथेनॉलिक सोल्यूशन लिया है, दैट इज हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हमने पानी में नहीं, हमने इथेनॉल में डिसॉल्व किया है और उसको हमने हेलो अल्केन से ट्रीट कराया। तो आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा, ठीक है। सो देयर इज, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले आप रिएक्शन में सॉल्ट निकाल लो तो आसान हो जाता है समझना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आई हैव टेकन CH3C डबल बॉन्ड OAG, ठीक है। सो दिस इज सिल्वर एसिटेट CH3COOAG, ठीक है। CH3COOAG है बेसिकली सिल्वर एसिटेट। इसको मैंने लेट्स से ट्रीट कराया CH3CH2Br के साथ। तो अगर कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले आप सॉल्ट निकाल लिया करो, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, इन इथेनॉलिक सोल्यूशन, सो ये लिख दी मैंने अल्कोहल इथेनॉल। सो आई गेट CH3COO, डबल बॉन्ड शो करना है ऐसे लिखना है, आपकी मर्जी है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और साथ में क्या हो गया आपके पास CH2 CH3, सो दिस इज इथाइल इथेनोएट, ठीक है, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एस्टर बन गया, क्लियर। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अल्केनाइल ग्रुप। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर कन्वर्जन्स। ये हमने काफ़ी डिटेल में 11th में भी किया था जब हमने अल्काइंस की प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम हेलो अल्केन को सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन से ट्रीट करते हैं, ठीक है, राइट, तो क्या होता है, यहाँ से आपने क्या किया, अपना सॉल्ट निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका अल्काइन बन गई, राइट। सो कन्वर्जन में दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन आती है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे, नाउ ये दिख रहा है आपको, ये आपको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये आपको बनाना पड़ेगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया है और मैंने एक सोडियम सॉल्ट लिया है, किसका, प्रोपाइन का। अब मुझे लेट्स से क्वेश्चन था कि मुझे ब्यूट टू आइन बनाना था, तो मैंने देखा एक Cl मेरे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या दिया हुआ था, मुझे स्टार्टिंग प्रोडक्ट दिया था मिथाइल क्लोराइड और मुझे उससे ब्यूट टू आइन बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे को
3 कार्बन चाहिए, है ना। अगर मैं साइनाइड करूंगी तो एक ही ऐड होएगा, बट आई नीड 3 कार्बन एंड आई ऑल्सो नीड अ ट्रिपल बॉन्ड, तो साइनाइड प्रोसेस तो काम यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब जब मैं अल्काइन का सोडियम सॉल्ट बनाऊंगी, मतलब उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं इसको बनाने के लिए, तो मेरा पहला स्टेप क्या है, मुझे ये बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, मैं एक अल्काइन लूंगी, क्योंकि मेरे को एक कार्बन यहाँ से आ गया, और जो मेरे को और कितने चाहिए, 3 और चाहिए, क्योंकि बनाना क्या है, ब्यूट। क्वेश्चन क्या है, मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, ब्यूट टू आइन। सो आई हैव 1 कार्बन, आई नीड 3 मोर, दैट मीन्स मेरे जो अल्काइन है उसमें 3 कार्बन होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोपाइन, ठीक है। सो आई हैव टेकन प्रोपाइन, राइट। सो CH3 ये हो गया, 4 इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी हो गई। ओके, नाउ इसको मैं रिएक्ट कराऊंगी सोडामाइड के साथ, राइट। सो आई रिएक्ट दिस विद NaNH2। सोडामाइड कैसे बनता है, सोडियम इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, आई गेट सोडामाइड, ठीक है। इसको मैंने रिएक्ट कराया सोडामाइड के साथ, तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू गेट, यहाँ लिखते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, जहां पे मेरे पास इधर H था, दिस H इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव। कैसे, आप मार्कोनिकॉफ भी लगा सकते हो, पॉजिटिव साइड इज गोइंग टू अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन्स, तो यहाँ वो लगा लो लॉजिक याद रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, CNA, तो यहाँ पे मेरे को सोडियम सॉल्ट मिल गया प्रोपाइन का। नाउ व्हेन आई ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ से आपने NaCl निकाल लिया और बाकी सारे को जोड़ दिया, ठीक है। तो जब आपने NaCl निकाला, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, तो क्या बच गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। तो आपको ये मिल गया, वापस लिख देते हैं यहाँ। सो इफ यू नॉट नोटेड डाउन द रिएक्शन, वैसे वीडियो में ये एक चीज रहता है, जो नहीं नोट किया यू कैन सिंपली स्क्रॉल बैक एंड टेक इट डाउन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कन्वर्जन, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में भी आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस फिनिशेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अभी हमने एक किया है, हमने 4 तरह के करने हैं, बट वी हैव डन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज SN reactions। सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ध्यान से आपने ये वीडियो लेक्चर पढ़ना है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और इसको एक बार नहीं लिख के देखना है, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स राइट डाउन इन योर रफ शीट्स। दिस इज द बेस फॉर द केमिकल रिएक्शंस इन द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।